नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट 25,300 जा सकता है और मार्केट ने बिल्कुल वहीं से रिवर्सल दिखाया और हमने क्लियरली इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हमें बाय करना है 25,318 के आसपास हमारा लो लगता है और वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आइए यही चीज़ें मैं चार्ट्स पर आपको दिखाना चाहता हूँ और आज क्या हुआ वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्या बोला था और आज मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आया वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आ जाते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर ये जो लो लगा है वो लो यहाँ पर ऑलमोस्ट कहाँ लगा है, ये लो लगा है 320 के आसपास का लो लगा है और यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है क्योंकि यहाँ पर जो चैनल बन रही थी इधर इस तरह से यहाँ पर जो फॉलिंग वेज जैसी चैनल बन रही थी, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ पर जो गैप है वो गैप भरने बिल्कुल जाएगा और यहाँ तक मार्केट नीचे जाएगा 25,300 और 300 से हम बाय करेंगे और यहाँ पर अच्छा खासा हमको मोमेंटम देखने को मिला था। 200 पॉइंट की रैली हमको देखने को मिली एग्जैक्ट यही लेवल के आसपास। यानी कि हम जो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे चैनल पर मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिक वो बिल्कुल सटीक तरीके से काम करता है। कल वीडियो नहीं बना था लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्लियरली बताया था कि भाई मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह में इस तरह से ये लेवल बता दिया था कि वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन 25,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट बुलिश बन जाएगा और ऊपर साइड के टारगेट्स आ सकते हैं और 25,650 से लेकर 400 की हमारी रेंज रहेगी। यहाँ पर ये मार्केट खुलने से पहले और एक दिन पहले ही यहाँ पर बता दिया था कि भाई 25,650 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और ये अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो स्क्रीनशॉट में भी आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर 25,652 पर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर क्लियरली प्लॉट करके दिखाया था यहाँ पर। और आपको आज का प्राइस एक्शन दिखाता हूँ मार्केट में क्या हुआ है। प्राइस एक्शन सीधा वहीं से मार्केट रिजेक्शन दिखाता है जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बताया था। वहीं से मार्केट ने एक बार, दो बार और ऑलमोस्ट 3 बार ट्रिपल टॉप बनाते हुए मार्केट नीचे आया है और यहाँ पर अच्छा खासा ये भी मूव हमने कैप्चर किया और यहाँ पर हमारा जो लॉजिक था कि भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए अगर 400 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो, क्योंकि कल हमको जो शुक्रवार के दिन हमको यहाँ पर जो रैली देखने को मिली उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी आता है और जब तक 400 ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर ही जाएगा, बुलिश रहेगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस वाले वीडियो में अगर जिसने भी ये वीडियो देखा होगा वहाँ पर उसको बहुत क्लियरली पता होगा कि ये वीडियो जिसने भी देखा होगा उसमें मैंने अच्छे से लॉजिक एक्सप्लेन किया कि भाई 25,300 से हम बाय करेंगे और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इस जोन पर थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट 25,600 पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखा सकता है लेकिन अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमारा 650 का रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक आपको मैं बताता हूं टेलीग्राम ग्रुप पर जो लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर वो इतना सटीक और इतना एक्यूरेट होता है कि आपको लाइव मार्केट में अपने एनालिसिस के साथ अगर मेरा एनालिसिस या आपको टेलीग्राम में जो भी अपडेट्स डालता हूँ वो अगर सिंक होता है तो आपको डबल कॉन्फिडेंस के साथ आप एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पर आप पुराने मेरे कितने भी वीडियोज़ है जितने भी वीडियोज़ है वो जाकर देख लीजिए यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ है और दूसरे दिन का मार्केट देख लीजिए। इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो सब कुछ दूसरे दिन बिल्कुल वैसा ही होता है, एग्जैक्ट लेवल टू लेवल प्राइस एक्शन दिखता है आपको। तो अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट योगी। यहाँ पर बिल्कुल आपको जो भी बताया जाएगा वो इतना एक्यूरेट होगा और आपको बड़ा मजा आएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या होगा। कल है एक्सपायरी, मंगलवार है और निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि भाई मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था उसके आसपास थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर वो क्लोजिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन यहाँ पर इसी जोन के यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ, फिर नीचे गया, अगेन यहाँ पर आया, एक और बार प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पर एक और बार हुआ, वापस ऊपर गया और उसी जगह पर यानी कि इस जोन के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब इसका यही मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पर अक्यूमुलेट हो गया है। कौन सा लेवल है? तो वो लेवल है 25,600, 25,600 के आसपास बहुत ज़्यादा डेटा है। अगर आप OI डेटा चेक करेंगे तो भी आपको वहाँ पर बहुत क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा OI डेटा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है।
तो वी कैन सी कि भाई 25,600 के आसपास यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा अक्यूमुलेशन है, मतलब दोनों साइड पर। और रेंज बाउंड मोमेंटम हमको एक्सपेक्ट कर रहा है 25,500 से लेकर 25,700 के बीच में सबसे हाईएस्ट डेटा है। और अगर आप पीसीआर देखोगे तो पीसीआर भी आपको न्यूट्रल दिखेगा, यानी कि हम कल के दिन एक्सपायरी हम रेंज बाउंड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये चीज़ मैंने 2 दिन पहले ही बता दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने यूट्यूब चैनल पर कि भाई मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट एक रेंज में रहेगा। और ये सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पहले ही बता दिया था। तो अब देखिए कल भी ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलेगा, लेकिन अब कल का ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर हमारे नए लेवल्स शफल अप हो जाएंगे। तो उसके लिए हम पहले तो डेली एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो मार्केट में कुछ खास नहीं है, मोमेंटम सिर्फ एक हल्का फुल्का बाउंस आ रहा है। यहाँ पर बाउंस आने की शुरुआत हो चुकी है, 300 के आसपास से ही आ रहा है, जो हमारा लेवल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहीं से मार्केट में एक बाउंस आया है। और ये बाउंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इधर से बाउंस आया है और 2 कैंडल लगातार हायर हाई चलते हुए यहाँ पर ऊपर आया है। अब क्या है, अब यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल है, रिजेक्शन यानी कि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकता है 25,800 से लेकर नीचे 25,300। दिस इज़ द बिगर रेंज। ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ये रेंज बड़ी रेंज है, कंप्लीटली बड़ी रेंज है, मतलब हायर टाइम फ्रेम की रेंज है। डेली चार्ट पर जो रेंज बन रही है वो है, इंट्राडे की रेंज अलग हो सकती है, लेकिन ये दो बीच इसके अंदर हम यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम देख सकते हैं। कल की एक्सपायरी हम इसके बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहना चाहिए, यहाँ पर इस रेंज के अंदर। क्लियर है? अब ये तो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में तो इतनी बड़ी रेंज नहीं होगी, छोटी मोटी होगी, लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी यहाँ पर ये जो मैंने आपको लेवल्स बताया है उसके अंदर ही मार्केट घूमता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है वापस से दोबारा देखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अभी भी फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट एक टॉप और ये दूसरा टॉप, यानी कि एम पैटर्न यहाँ पर हमको दिख रही है कि ये एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया है और नीचे आने के बाद ये मात्र पुल बैक ले रहा है। तो जब तक कि इस लेवल के ऊपर 25,800 के ऊपर, यानी कि ये जो प्राइस एक्शन हुआ है यहाँ पर, ये जो बायर्स का अटेम्प्ट था ऊपर ले जाने का, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक मार्केट में बड़ा बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, अब ये 2 पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और धीरे 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 इसके ऊपर चला जाता है और यहाँ पर 15 मिनट या 5 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर करता है, तो फिर हम पुल बैक के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। फर्स्ट सिनारियो ये हो गया। और सेकंड सिनारियो ये है कि अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है, सीधा यहाँ कहीं ओपन होता है 800 के आसपास, और 800 के आसपास अगर टिक जाता है 700 750 के ऊपर टिक जाता है और फिर 800 को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर हमको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हो जाता है बाई चांस इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और 800 के ऊपर निकलता है, तो ही मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम 930 940 तक ट्रिगर हो सकता है। तो ये दिस इज हाइपोथेटिकल, मुझे नहीं लगता है उतना जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखेंगे अगर ऐसा होता है तो हम इसको भी प्ले कर सकते हैं। अब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है ये वाला लेवल, 25,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत क्रूशल रहेगा, मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा 25,500। क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ क्या हो सकता है। तो देखिए 25,500 का जो लेवल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई शुक्रवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया डाउन साइड लाने के लिए, मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी आज सुबह 600 से, लेकिन 600 पर क्या हुआ, मार्केट में 600 पर मार्केट ने यहाँ पर 600 पर इंटरमीडिएट जो लेवल मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपको 2 रिजेक्शन विक दिख रही है, और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला गया, लेकिन 650 को क्रॉस नहीं कर पाया और अगेन क्लोजिंग इसके नीचे हुई। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद ऊपर गया है, तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है तो ये पहला हमारा सपोर्ट बनेगा 25,500, जो
ब्रेक हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये ब्रेक हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 500 पर इस तरह से कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और भी नीचे जाएगा, और नीचे कहां तक जाएगा तो 400 तक जाएगा, और 400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 400 पर अगर मार्केट मिलता है तो हम यहां पर बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 400 पर अगर कुछ इस तरह से डबल बॉटम या प्राइस एक्शन या कोई भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमको देखने को मिलता है तो हम पुल बैक पर हम एंट्री ले सकते हैं। अगेन मार्केट 500 के ऊपर निकल सकता है, 25,500 के ऊपर निकल सकता है अगर सपोर्ट यहां पर ले लिया तो मार्केट ने, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आता है तो यहां से हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रैली आई है उसका ये मात्र एक पुल बैक हो सकता है, और पुल बैक पर हम यहां पर बाय कर सकते हैं, और वो एक्सटेंड हो सकता है 500 के ऊपर और मैक्सिमम 600 तक जा सकता है कल। अब यहां पर 600 पर क्यों, उसके ऊपर क्यों नहीं? गैप डाउन ओपन होता है तो 600 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां पर, आपको वो भी मैं दिखाता हूं कि अगर आप यहां से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन भी आपको वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस करवा सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, अगर मार्केट समझ लो यहाँ नीचे ओपन हो जाता है और 500 को ब्रेक कर देता है और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो मार्केट अगर ऊपर चलता है 500 के ऊपर तो यहाँ पर पहला उसको रेजिस्टेंस आएगा। अगेन ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, यहाँ से जो भी क्लोजिंग प्राइस था वहाँ से हमको अगेन एक बार थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल सकता है। यहाँ कंसोलिडेट भी कर सकता है या फिर और नीचे जा सकता है। तो दिस इज द व्यू कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम सपोर्ट ढूंढेंगे 400 के आसपास। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां पर ये लिक्विडिटी बिल्कुल ली जाएगी। अगर मार्केट समझ लो फॉर एग्जांपल इधर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, यहां पर अगर यहां कहीं ओपन होता है और फिर मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करके अगर निकलता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो यहां तक ये पहला टारगेट होगा। ये लिक्विडिटी रेट है, यहां पर इसके ऊपर बिल्कुल जाएगा, और इसको अगर मार्केट ने ले लिया, यहां पर क्लोज कर दिया, तो यहां ये सब कुछ उड़ा देगा, और पहला टारगेट सेकंड टारगेट हमारा यहां पर होगा 25,740 का, 740-735 का फर्स्ट टारगेट होगा। और यहां पर मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। इसके ऊपर आ रहा है 25,800, जिसको तोड़ना बहुत कठिन हो सकता है मार्केट को। तो इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है कल के दिन के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर नए से मार्क कर देता हूँ। तो वो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है 800 के आसपास, इस जोन में 750 से लेकर 800 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा कल के दिन के लिए, ठीक है। तो यानी कि मोटे तौर पर मार्केट कहाँ पर रह सकता है, ये दो रेंज के बीच में रह सकता है, 800 और नीचे डाउन साइड में 400। तो इस दो लेवल को मैं मार्क कर देता हूं। कल का हाई लो इसके बीच में रह सकता है। अब गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा ह्यूज गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम देखेंगे। बाकी मेरे हिसाब से इस दो लेवल के बीच में ही मार्केट कल कारोबार करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन हो गया तो डेफिनेटली इसके बीच में ही यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर इस लेवल पर या इस लेवल पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो हम देखेंगे, और वही चीज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं। अगर जो भी प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि यहाँ से ये ब्रेक होने वाला है तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम है मार्केट योगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मार्केट योगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के साथ साथ लर्निंग भी मिलती है। लेवल्स के साथ साथ आपको बहुत ही कंसेप्चुअल्स सारे कंसेप्ट्स मैं यहाँ पर समझाता हूँ। किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, सब कुछ आपको, मैनिपुलेशन किस तरह से होता है, सब कुछ मैं आपको क्लियरली यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल के बारे में बताइए लोगों को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।